नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम संस्कृत की बुक से पढ़ने वाले हैं हमारा नौवां पाठ, नवमः पाठा अहम जलम पिबामी, यानी मैं जल पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। तो ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगती है। समझिए, लिखा हुआ है हिंदी में, कर्ता को क्रिया करने के लिए जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है उसे कर्म कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वही कर्म कारक है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अहम जलम पिबामी, मैं जल पीता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर्ता है, जल यहाँ पर कर्म है, यानी जल पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो कर्म कारक होता है और वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अहम जलम पिबामी, मैं पानी को पीता हूँ, मैं जल पीता हूँ। तो जल यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। इसके बाद ते मिष्टान्नानि खादन्ति, वे मिठाइयाँ खाते हैं। तो मिठाइयाँ यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है और जलम द्वितीय विभक्ति का एक वचन था। मिठाइयाँ तो बहुवचन है क्योंकि ज़्यादा मिठाई हैं। ऐसे ही इसके नीचे आ जाए तो फिर चित्र दिया है, प्रभातः विश्रामम करिष्यति, प्रभात विश्राम करता है। तो विश्राम यहाँ पर कर्म है जो कि एक वचन है। अगला चित्र दिया है, वयम आम्राणि खादामा, हम आम खाते हैं। तो यहाँ पर आम बहुत सारे हैं इसलिए आम का बहुवचन लगा है, वयम आम्राणि, हम आम खाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बालकाः नाटकम पश्यन्ति, बच्चे नाटक देखते हैं। तो नाटक एक वचन है। इसके बाद त्वम पत्रम पठसि, तुम पत्र पढ़ते हो। अगले पृष्ठ पर देखते हैं तो अगले पेज पर कुछ बालक जो हैं विद्यालय जा रहे हैं और लिखा है ते बालकाः सन्ति, वे बालक हैं। और इसके नीचे लाइन है ते विद्यालयम गच्छन्ति, वे विद्यालय जाते हैं। तो विद्यालय यहाँ पर कर्म है इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। द्वितीय विभक्ति का सीधा सा प्रयोग और बता दें आपको कि जहाँ पर अं की बिंदी लग जाती है या फिर म लग जाता है हलंत वाला, वहाँ द्वितीय विभक्ति बन जाती है, कर्म कारक का एक वचन बन जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, किसी भी शब्द की द्वितीय विभक्ति बनानी है तो बस उसमें अं की बिंदी लगा देना है या फिर म हलंत वाला लगा देना है। इसके नीचे वाक्य लिखा है ते तत्र पुस्तकानि पठन्ति, वे वहाँ किताबें पढ़ते हैं। ते पुस्तकालयम अपि गच्छन्ति, वे पुस्तकालय भी जाते हैं। ते सर्वदा मधुरम वदन्ति, वे हमेशा मीठा बोलते हैं। तो यहाँ पर किस किस में द्वितीय विभक्ति लगी है देखिए, ते विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति। ते तत्र पुस्तकानि पठन्ति, वे वहाँ पुस्तक पढ़ते हैं। तो पुस्तकानि शब्द में भी द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन। ते पुस्तकालयम अपि गच्छन्ति, वे पुस्तकालय भी जाते हैं। तो पुस्तकालय शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। ते सर्वदा मधुरम वदन्ति, वे हमेशा मधुर बोलते हैं। तो मधुरम में भी एक वचन है द्वितीय विभक्ति का। इसके बाद अगला चित्र दिया है, आवाम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छावा, हम क्रीड़ा क्षेत्र जाते हैं। तो क्रीड़ा क्षेत्रम में द्वितीय विभक्ति है। बालकाः क्रीड़ा क्षेत्रम क्रीडन्ति, बालक क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं। ते मित्रैः सह क्रीड़ा क्षेत्रे धावन्ति, वे मित्रों के साथ क्रीड़ा क्षेत्र में दौड़ते हैं। केचिद् बालकाः फलानि खादन्ति, कुछ बच्चे फल खाते हैं। तो फल यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। अहम अपि आम्रम खादामि, मैं भी आम खाता हूँ। तो आम्रम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इसके बाद अगला चित्र दिया है, एक बालिका है शिवलिंग पे, देखिए जल चढ़ रहा है और बालिका हाथ जोड़कर खड़ी हुई है। तो लिखा है सा विद्या अस्ति, वह विद्या है। सा प्रतिदिनम मंदिरम गच्छति, वह रोज मंदिर जाती है। तत्र वहाँ सा ईश वंदनाम करोति, वह वहाँ ईश की वंदना करती है। सा सत्यम वदति, वह सत्य बोलती है। सा असत्यम कदापि न वदति, वह झूठ कभी नहीं बोलती। सा सदैव प्रियम वदति, वह हमेशा ही प्रिय बोलती है। तो यहाँ पर किस किस शब्द में द्वितीय विभक्ति है? सह प्रतिदिनम मंदिरम गच्छति, तो प्रतिदिन में और मंदिर में द्वितीय विभक्ति है। तत्र सा ईश वंदनाम करोति, यहाँ पे ईश वंदनाम देखिए अंकी बिंदी किस किस में लगी है, वही द्वितीय विभक्ति होती है। तो ईश वंदनाम द्वितीय विभक्ति है। सा सत्यम वदति, तो सत्यम द्वितीय विभक्ति है। सा असत्यम कदापि न वदति, तो असत्यम में द्वितीय विभक्ति है। सा सदैव प्रियम वदति, तो प्रियम में द्वितीय विभक्ति है। तो जिसमें अंकी बिंदी लगी हुई दिख रही है वो सब द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को हम लगा भी सकते हैं और को साइलेंट भी हो जाता है कभी कभी, मतलब को साइलेंट बोलें तो मतलब जिसका उच्चारण हम नहीं करते, जो छुप जाता है इस तरीके से। तो
इस प्रकार से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति संपूर्ण होती है। द्वितीय विभक्ति का यही प्रयोग है कर्म कारक में को के लिए। इसके बाद आप शब्दार्थ देख सकते हैं, जिससे आप शब्दों के अर्थों को जान जाएंगे। मिष्टान्नानि यानी मिठाइयाँ, विश्रामम यानी आराम, अपि यानी भी, सर्वदा यानी हमेशा, सह यानी साथ, केचिद यानी कुछ, वंदना यानी प्रार्थना, कदापि ना यानी कभी नहीं। इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर संपूर्ण होता है। इसके बाद अभ्यास है, प्रश्नावली एक्सरसाइज है, उसको भी आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।